नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे शायर के बारे में जिनका नाम सुनते ही स्वतंत्रता संग्राम का जोश और भारत की मिट्टी की सुगंध महसूस होती है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, वही इकबाल जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन यही इकबाल आगे चलकर मजहबी रंग में इस कदर रंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की नींव डालने वाला बीज बो दिया। हम आज पंडित प्रकाश वीर शास्त्री जी की प्रसिद्ध पुस्तक मेरे सपनों का भारत के आधार पर समझेंगे कि कैसे एक राष्ट्रभक्त कवि मजहबी राजनीति के दबाव में धीरे धीरे बदल गया और भारत विभाजन का सूत्रधार बन गया। अल्लामा इकबाल का जन्म 1877 में सियालकोट पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उनके पूर्वज कश्मीरी मोहयाल ब्राह्मण थे। पंडित प्रकाश वीर शास्त्री लिखते हैं कि जब इस परिवार पर मजहबी प्रभाव पड़ा तो धीरे धीरे वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए। यही परिवर्तन आगे चलकर इकबाल की सोच और जीवन दृष्टि पर निर्णायक असर डालता है। युवावस्था में इकबाल का हृदय राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ था। उनकी कविता तराना ए हिंद, जा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यह कविता भारत की आज़ादी और एकता की प्रतीक बन गई। इसी रचना ने इकबाल को एक राष्ट्रीय कवि बना दिया। शास्त्री जी लिखते हैं कि उस दौर में इकबाल भारतीय चेतना और स्वराज्य की आकांक्षा के गीत गाते थे। पंडित शास्त्री अपनी पुस्तक में विस्तार से बताते हैं कि कैसे गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। शौकत अली और मोहम्मद अली को गांधी जी ने वर्षों अपने साथ रखा, लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन परिणाम क्या निकला। पंडित शास्त्री के शब्दों में, उन अली बंधुओं में से एक ने यह तक कहा कि एक गिरे से गिरा मुसलमान भी गांधी से लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि वह कुरान पर विश्वास रखता है। यही मानसिकता धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम विभाजन को गहरा करती चली गई। गोकशी, ताजिया, मस्जिदों के आगे बाजे और मंदिरों के शंखों पर झगड़े, ये सब उसी दौर में उभरे। शास्त्री जी लिखते हैं कि यह सब कांग्रेस नेतृत्व के जरूरत से ज्यादा झुकने और अंग्रेज के शाबाश पर बजते डमरू का परिणाम था। दिल्ली के घंटा घर पर खड़े होकर स्वामी श्रद्धानंद ने गोरों की संगीनों के सामने छाती खोल दी थी। ऐसे वीर सन्यासी की हत्या अब्दुल रशीद नामक फैनाटिक ने कर दी। शास्त्री जी बताते हैं कि जब गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में इस शोक प्रस्ताव को रखा गया तो नेताओं के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वहां मोहम्मद अली मौजूद थे। यहां तक कि स्वामी जी के हत्यारों की खुलेआम पैरवी करने वालों को भी आगे चलकर सम्मानित पद मिलते रहे। यही हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूरी और यही वातावरण आगे चलकर इकबाल जैसे कवि पर भी असर डालता है। इकबाल जिन्होंने कभी गाया था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, धीरे धीरे मजहबी रंग में रंगकर कहने लगे, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। यह बदलाव केवल एक कवि का नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक वातावरण का प्रतिबिंब था। पंडित शास्त्री लिखते हैं, इसी पान इस्लामिक स्टेट की कल्पना ने इकबाल जैसे राष्ट्रीय शायर को भी विचलित कर दिया। जब इकबाल ने राष्ट्रवाद छोड़कर मजहबी उम्मा का गीत गाया तो पंजाबी शायर त्रिलोकचंद ने तंज कसते हुए उत्तर दिया, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। यह उत्तर उस समय के हिंदू आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल अध्यक्ष बने। यहीं उन्होंने पहली बार स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी। उन्होंने कहा, जिस राष्ट्रीयता में मुसलमानों को इस्लाम के सिद्धांतों की हत्या करनी पड़े, उस पर विचार भी नहीं करना चाहिए। पंडित शास्त्री लिखते हैं कि यही भाषण पाकिस्तान की नींव था। इकबाल ने साफ संकेत दे दिया कि मुस्लिम अलग राष्ट्र के बिना नहीं रह सकते। यही विचार आगे चलकर जिन्ना ने उठाया और उसका राजनीतिक लाभ उठाया। आगे का इतिहास सब जानते हैं। इकबाल की सोच ने मुस्लिम राजनीति को दिशा दी, जिन्ना ने उसे हथियार बनाया और अंततः 1947 में भारत का विभाजन हुआ। लाखों निर्दोष मारे गए, करोड़ों लोग उजड़े, महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए। यह सब केवल सत्ता लालसा और मजहबी कट्टरता का परिणाम था। पंडित शास्त्री लिखते हैं, निसंदेह डॉक्टर अल्लामा इकबाल भारत विभाजन के मुख्य सूत्रधारों में से एक है। दोस्तों, इतिहास हमें यही चेतावनी देता है कि जब भी राष्ट्रवाद पर मजहबी कट्टरता हावी हो जाती है,
परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। इकबाल एक समय राष्ट्र कवि थे, पर मजहबी राजनीति ने उन्हें पाकिस्तान का निर्माता बना दिया। आज हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत की आत्मा केवल हिंदू दर्शन और सनातन संस्कृति में सुरक्षित रह सकती है। सारा जहां हमारा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान हमारा। यही हर भारतीय की धड़कन होनी चाहिए। तो साथियों, यह था अल्लामा इकबाल की यात्रा का सच। कश्मीरी ब्राह्मणों के वंशज से मुस्लिम शायर तक, राष्ट्रभक्त कवि से पाकिस्तान की नींव रखने वाले तक। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जो इतिहास को भूलता है, इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता। जय हिंद, जय श्री राम।